और आज जो हमने फेज पढ़ना है वो हमारे पास है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है हमारे पास, इस चीज को हमने देखना है। टीलोफेज हमारे पास रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, ये उलट होता है हमारे पास प्रोफेज का। प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो गया था क्रोमोसोम्स के अंदर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो गई थी और न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो चुका था। लेकिन यहाँ पर ये उस फेज का उलट है, प्रोफेज का उलट है। ये एमसीक्यूज के अंदर भी आता है, ये वाली चीज पूछी जाती है कि टीलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ विच फेज। तो हमारे पास टीलोफेज जो है वो रिवर्सल है प्रोफेज का, प्रोफेज का रिवर्सल है, ये उलट है उसका। अब टीलोफेज के अंदर क्या चीजें होंगी, टीलोफेज के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाती है। जिस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप बनी हुई है, ये दोबारा जो है वो बन जाती है टीलोफेज के अंदर। और हमारे पास जो न्यूक्लियोलस होता है, जो डार्क स्पॉट होता है, यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। और न्यूक्लियस के बारे में हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास वो साइट होती है, वो चीज़ है जहाँ पर हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनने हैं और वो राइबोसोमल आरएनए इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर कहता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं। अनफोल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब हमारे पास ये जो क्रोमाटिड्स मौजूद हैं, ये क्रोमाटिड्स मौजूद है, यहाँ भी क्रोमाटिड्स मौजूद हैं, ये सारे क्रोमाटिड्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होकर ये किस फॉर्म के अंदर चले जाएंगे, ये हमारे पास क्रोमाटिन की फॉर्म के अंदर जो है वो मूव कर जाएंगे, क्रोमाटिन फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं किस फॉर्म के अंदर, क्रोमाटिन फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ तक जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस था, डिवीजन ऑफ जो न्यूक्लियस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और एक बात और भी बताता जाऊँ, यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स थे हमारे पास, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसअपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो टीलोफेज में हमने देखा कि रिवर्सल होता है प्रोफेज का, जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाती है, हमारे पास क्रोमोसोम अनफोल्ड हो जाती हैं बैक इनटू क्रोमाटिन मटेरियल, और हमारे पास न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जो टाइप थी हमारे पास माइटोसिस की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड जो टाइप है हमारे पास माइटोसिस की, वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारे पास क्या होना है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होना है। साइटोप्लाज्म हम यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, और जिसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सारी मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये सारा साइटोप्लाज्म मौजूद है सेल के अंदर। अब इसमें देखें सेल का साइज काफी बड़ा है, यहाँ पर डायग्राम के अंदर सेल का साइज काफी बड़ा दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर क्या होना है, हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन एनिमल सेल्स के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर जरा मुख्तलिफ तरीके से होती है। एनिमल सेल्स के अंदर हमारे पास जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है वो जिस प्रोसेस के जरिए होती है उसे हम कहते हैं क्लीवेज फ्लो। एनिमल सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिस प्रोसेस के जरिए होती है उसे हम कहते हैं क्लीवेज फ्लो। अब यहाँ पर क्लीवेज फ्लो कैसे होती है, एनाफेज के अंदर, सॉरी मेटाफेज के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो सेल के सेंटर के अंदर अरेंज हुए थे और उन्होंने मेटाफेज प्लेट को जो है वो बनाया था। अब उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या होनी है, मेटाफेज प्लेट वाले पॉइंट के ऊपर सेल मेम्ब्रेन की, जो हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन है, इसकी पिंचिंग होनी है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर हमारे पास पिंचिंग होगी। पिंचिंग मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन
अंदर की तरफ धंसेंगी। जिस तरीके से हमारे पास ये इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड्स जो है वो मूव कर रही है, अंदर की तरफ जो है वो मूव कर रही है। तो इसके अंदर मूव करने की वजह से हमारे पास क्या होता जाएगा, ये जो साइटोप्लाज्म है उसकी पार्टीशन होना जो है वो शुरू हो जाएगी और यहाँ तक कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की पार्टीशन हो जाएगी और साइटोप्लाज्म, दो सेल हमारे पास बन जाएंगे, जिसमें एक सेल हमारे पास ये है और दूसरा सेल जो है वो हमारे पास ये है। तो अब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास इस सेल के अंदर होंगे। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स के अंदर हमारे पास क्लीवेज फ्लो के जरिए होती है, उस पॉइंट पर जहां पर मेटाफेज प्लेट बनती है, जिसमें हमारे पास पेरेंट सेल भी डिवाइड हो जाता है। ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड हो जाता है हमारे पास 2 डॉटर सेल्स के अंदर। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स के अंदर होंगे उतने ही दोनों डॉटर सेल्स के अंदर होंगे। अब हमारे पास जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, जो साइटोकाइनेसिस है, वो जरा डिफरेंट तरीके से होती है। अब इसमें कैसे होती है, हमारे पास फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होती है, फ्रैगमोप्लास्ट। अब फ्रैगमोप्लास्ट में क्या होता है, हमारे पास वेजिकल्स आती हैं, थैलियां आती हैं। जिस तरीके से हमारे पास ये वेजिकल्स मौजूद हैं सेल के सेंटर्स के अंदर, ये वेजिकल कहाँ से आती हैं, ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस से आती हैं। अब इन वेजिकल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, हमारे पास इन वेजिकल्स के अंदर, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होता है सेल वॉल का मटेरियल। वेजिकल कंटेन सेल वॉल मटेरियल। इन वेजिकल्स के अंदर सेल वॉल मटेरियल होता है। ये वेजिकल सेल प्लांट सेल्स के सेंटर के अंदर कंबाइन होती जाती हैं, फ्यूज होती जाती हैं और फ्यूज होकर ये क्या बना देती हैं, हमारे पास सेल प्लेट को बना देती हैं। जिस तरीके से ये सेल प्लेट हमारे पास नजर आ रही है, ये सेल प्लेट उसी जगह पर बनेगी जहां पर हमारे पास मेटाफेज प्लेट के अंदर क्रोमोसोम सेल के सेंटर के अंदर अरेंज हुए थे। अब ये मेटाफेज प्लेट ग्रोथ होती जाएगी, ग्रो करती जाएगी और यहाँ तक कि ये सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन हो जाएगी। ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन मौजूद है इसके साथ कंबाइन हो जाएगी इस किनारों से, और जो हमारे पास पेरेंट सेल होगा वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल की डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, वो प्रोसेस ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट होती है, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है हमारे पास 2 डॉटर सेल्स के अंदर। हम जो है वो एक वीडियो की फॉर्म के अंदर जो है वो इन चीजों को देखते हैं कि कैसे ये हैपन होती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये हमने पढ़ ली हुई थी और आज हमने पढ़नी है टीलोफेज के अंदर क्या होता है। हमारे पास ये रिवर्सल होता है प्रोफेज का। यहाँ पर जो वीडियो है उसमें सबसे पहले यहाँ पर क्लीवेज फ्लो दिखा दी गई है। क्लीवेज फ्लो के अंदर हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होनी है, जिसमें पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। ये जैसे हमारे पास ये नजर आ रही है, हमारे पास ये क्लीवेज फ्लो, जिसमें हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट्स हो रही है, इनसाइड सेल के अंदर जो है वो धंस रही है। क्लीवेज फ्लो के अंदर हमारे पास जो एनिमल सेल्स होता है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम हो जाता है। अब ये जो दरमियान में हमें जो रिंग नजर आ रहा है, ये रिंग किस चीज से बना हुआ है, ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन से जो है ये रिंग बना हुआ है। एक्टिन प्रोटीन से ये रिंग बना हुआ है। इस रिंग की वजह से हमारे पास क्या होना है, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल, मींस के साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जानी है इसके अंदर। ओके, इस रिंग को कंट्रैक्टाइल रिंग कहते हैं। और यहाँ पर टीलोफेज के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम ये साइडों पे हमें नजर आ रहे हैं, ये अनफोल्ड बैक हो जाएंगे, जैसे ये अनफोल्डिंग हो रही है इनकी ना, अनफोल्डिंग हो जाएंगे और ये हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये डिसअपीयर हो जाएंगे। और ये देखें कंट्रैक्टाइल रिंग जो है वो डीप होता जा रहा है और यहाँ तक के जो एनिमल सेल्स है वो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2 डॉटर सेल्स के अंदर। ये हमारे पास एनिमल सेल्स है और ये
डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2 डॉटर सेल्स के अंदर। तो यहाँ तक हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस थी वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो चुका है। अब जो साइटोकाइनेसिस होती है वो प्लांट सेल्स के अंदर ज़रा डिफरेंट तरीके से होती है, और जिस तरीके से होती है उसको हमने फ्रैगमोप्लास्ट कहा था। यहाँ पर देखें वो यहाँ पर हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर हैं वो डिसअपीयर हो चुके हैं, यहाँ भी डिसअपीयर हो चुके हैं सेंट्रियोल्स के अंदर जो मौजूद थे। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होती है। ये देखें हमारे पास जो वेसिकल्स आ रही थी गोल्गी apparatus से वो कंबाइन हो रही हैं, यहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं, और ये ज्वाइन होकर हमारे पास क्या बना रही हैं, सेल प्लेट बना रही हैं। और ये सेल प्लेट देखें हमारे पास ग्रो होती जा रही है, और यहाँ तक कि ये हमारे पास सेल प्लेट ग्रो करके प्लांट सेल्स को उसने डिवाइड कर दिया हमारे पास 2 डॉटर सेल्स के अंदर। इंटरफेस का G1 फेज देख लिया, S फेज देख लिया, G2 फेज देख लिया, हमने माइटोसिस को देख लिया, और हमने साइटोकाइनेसिस को देख लिया इन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। तो ये हमारे पास जो माइटोसिस है और जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। एक स्किन सेल है जिसको सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, इससे साइकिल हमारे पास स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर इंटरफेस कंप्लीट की थी उसने। इंटरफेस के बाद उसने माइटोसिस को कंप्लीट किया, साइटोकाइनेसिस हुई, और ये हमारे पास 2 डॉटर सेल्स जो है वो पैदा हो गए। तो माइटोसिस हमारे पास यही है कि जिसमें पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये हमारा जो सेल साइकिल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास सेल पैदा हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं, एक सेल से 2 सेल्स के अंदर, और दोनों आइडेंटिकल्स होते हैं जिस तरीके से ये हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे अब इसके एंड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं आपको स्लाइड की फॉर्म के अंदर दिखाता हूँ और साथ साथ बता भी देता हूँ। क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं जिसमें हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है माइटोसिस की, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। माइटोसिस की 2 मेजर फेजेस के नाम लिखने हैं आपने, तो वो हमारे पास साइटोकाइनेसिस है और कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास के प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर माइटोसिस क्यों एब्सेंट होती है, उसकी वजह हमारे पास ये है कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, एक तो उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरे नंबर पर उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। उसके अलावा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है सोमैटिक सेल्स के अंदर और जर्म-लाइन सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एक स्किन सेल जो है वो दिखाया था, उसके अंदर से एक सेल से 2 सेल जो हमारे पास बन रहे थे सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल्स के अंदर प्रोसेस ऑफ हमारे पास माइटोसिस होता है, और जर्म लाइन सेल्स के अंदर हमारे पास मियोसिस होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक होना है हमारे पास वो मियोसिस का ही टॉपिक है। जर्म लाइन सेल्स के अंदर मियोसिस के नतीजे में गैमीट्स बनते हैं, मतलब के स्पर्म और एग बनते हैं। और व्हाट इज मेंट बाय क्लीवेज फ्लो, क्लीवेज फ्लो क्या होती है। हमारे पास क्लीवेज फ्लो हमारे पास जो क्लीवेज फ्लो है वहाँ पर डेवलप होती है, बनती है, जहाँ पर मेटाफेज जो हमारे पास माइटोसिस का फेज था उसमें सेल के सेंटर में मेटाफेज प्लेट बनाई थी क्रोमोसोम ने, और ये जो फ्लो है वो डीपन्स होती जाती, जैसे हमने एनिमल सेल्स के अंदर देखा था, और डीप होने की वजह से हमने देखा था कि जो पेरेंट सेल था वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम हो गया था। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग वीडियो के एंड के ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उसका इंशाल्लाह आपको आंसर जो है वो रिप्लाई करूंगा। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने मियोसिस को स्टार्ट करना है।